भोले बाबा जी के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कल यानी 20 फरवरी 2024 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संगलदान से बनिहाल तक का जो रेलखंड है उसे सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। इसके साथ ही संगलदान से बारामूला तक रेल मार्ग सुचारू रूप से चालू हो गया है और जो शेष संगलदान से कटरा तक का रेलखंड है वो लगभग 63 किलोमीटर की दूरी है और इस मार्ग पे काम बहुत ही तेज़ी से चल रही है। हाल ही में T1 का ब्रेक थ्रू किया गया था जहां पर अधिक पानी का रिसाव हो रहा है, जिसकी वजह से यह खंड में थोड़ा विलम्ब हो रही है, लेकिन 24 घंटे इस खंड में काम चल रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत ही जल्द हम सभी भोले बाबा जी के भक्तों के बीच यह भी खुशखबरी आने वाली है कि यह खंड भी जल्द से जल्द चालू हो जाए, ताकि जब इस बार भोले बाबा जी की यात्रा चालू हो तो हम ये रेल मार्ग का उपयोग करते हुए बाबा जी की यात्रा पर जाएंगे और हमें आसानी होगी यात्रा करने में, कम खर्चे में यात्रा होगी हमारी। हम सभी भोले बाबा जी के भक्त ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि जल्द से जल्द या रेलखंड भी चालू हो जाए, ताकि हम इस बार बाबा जी का जब बुलावा आया है तो इस रेल मार्ग से ही यात्रा पर जाएंगे। और यदि यह मार्ग चालू नहीं हो पाती है तो फिर वही समस्या आने वाली है कि यात्रा के दौरान सड़क मार्ग में कहीं ट्रैफिक जाम तो कहीं लैंडस्लाइड इत्यादि से घंटों हमें सड़क मार्ग पर फंसना पड़ता है और यात्रियों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो भोले बाबा ये सब देख रहे हैं, इसीलिए वो जल्द से जल्द या रेलखंड को सुचारू रूप से चालू कराने के लिए प्रयत्न करवा रहे हैं और हम सभी को उम्मीद है कि इस बार जब यात्रा होगी तो ये जो 63 किलोमीटर की दूरी हमारे और बाबा जी की जो बची हुई है वो भी खत्म हो जाएगी और आने वाली जब यात्रा होगी तो हम इसी रेल मार्ग के जरिए बाबा जी के धाम यानी श्री अमरनाथ धाम को जाएंगे और सुरक्षित बाबा जी के दर्शन करने के पश्चात घर को वापसी करेंगे। तो इस बार जब यात्रा होगी उम्मीद जताई जा रही कि बहुत जल्द ही हम सभी भोले बाबा जी के भक्तों के बीच यह भी निकल के आने वाली है कि इस बार यात्रा कब से शुरू होने वाली है। उम्मीद है ये जो फरवरी माह है इसी में डेट आ जाएगी। इसके पश्चात हम लोग मेडिकल रजिस्ट्रेशन या फिर बाकी का प्रोसेस करेंगे। तो हम सभी भोले बाबा जी के भक्तों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि संगलदान से बनिहाल तक का जो रेलखंड है वो सुचारू रूप से चालू हो गया है और आने वाले दिनों में कटरा से जो संगलदान की 63 किलोमीटर की दूरी शेष बची हुई है रेल मार्ग की वो भी चालू हो जाएगी। तो इसके बाद देश के कोने कोने से जो बाबा जी के भक्त हैं पैसे की कमी से या फिर समय के अभाव से नहीं जा पाते हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी और एक कम समय में बाबा जी के दर्शन करके वापसी कर पाएंगे, कम खर्चे में वापसी कर पाएंगे। क्योंकि जब यात्रा होती है तो हमें सड़क मार्ग से जाना होता है और एक दिन जम्मू में व्यतीत करना पड़ता है। वहाँ पे एक तो समय एक्स्ट्रा जान देना होता है, दूसरा अगर हम होटलों वगैरह में रुकते हैं तो वहाँ का एक्स्ट्रा खर्च भी हमें सहना पड़ता है। फिर जम्मू से हमें बालटाल या फिर पहलगांव के लिए टैक्सी या फिर बसेस करनी होती है, वो भी एक्स्ट्रा
खर्च हम सभी भोले बाबा जी के भक्तों को भी सहना पड़ता है। तो इन समस्याओं का समाधान ये जो रेल मार्ग है इससे हो जाएगा और हम कम खर्चे में, कम समय में बाबा जी के दर्शन करके लौट पाएंगे और फिर अपनी दिनचर्या जीवन व्यतीत करेंगे। तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जी की यात्रा में इस रेलखंड का उपयोग करते हुए हम बाबा जी का दर्शन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को और तीर्थयात्रियों को पसंद आया हो। यह वीडियो आप यदि YouTube चैनल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा और यदि यह वीडियो आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो कर दीजिएगा ताकि यात्रा से जुड़ी इस प्रकार की जानकारियां आपको मिलती रहे और आपके जरिए बाबा जी के भक्तों को भी प्राप्त होती रहे। तो एक बार फिर से आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।